जानिए कैसे बिना स्त्री पुरुष के मिलन के पैदा हो गई थी यह कन्या। बंधुओं, प्रकृति का नियम है, स्त्री पुरुष के सहयोग से संतान का जन्म होता है। लेकिन हम यहाँ जिस कन्या की बात करने जा रहे हैं उसका जन्म प्रकृति के इस नियम से हटकर हुआ था, क्योंकि इसके जन्म में स्त्री पुरुष का संयोग नहीं हुआ था। हम जिस कन्या की बात कर रहे हैं वह महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली माँ है। इनका नाम है सत्यवती। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही अनोखी है। कथा के अनुसार राजा सुंदवा एक बार वन में शिकार खेलने के लिए गए। इस बीच उनकी पत्नी रजस्वला हुई और उनके मन में गर्भधारण की इच्छा जगी। रानी ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भेजा। राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी तक पहुंचने के लिए कहा। मार्ग में एक अन्य शिकारी पक्षी मिल गया जिसके साथ उसका युद्ध होने लगा। बंधुओं, इससे वीर्य का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना में ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा मछली के रूप में रहती थी। इसने वीर्य को ग्रहण कर लिया। इसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भकाल जब पूरा होने को आया तब एक दिन एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण इसे राजा सुंदवा के दरबार में लाया गया। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकली। राजा सुंदवा ने बालक को अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरों को दे दिया था। और आगे चलकर यह मत्स्यगंधा कहलाई। बंधुओं, मत्स्यगंधा जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका रूप यौवन निखरता गया। मछुआरे पिता ने मत्स्यगंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने के काम पर लगा दिया। एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्यगंधा की नाव में बैठे और मत्स्यगंधा को देखकर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से प्रेम निवेदन किया और कहा कि मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने कहा कि आप ऋषि हैं और मैं मछुआरे की बेटी, ऐसे में हमारा मिलन कैसे संभव होगा। मत्स्यगंधा ने अपना कुमारी भंग होने की बात भी ऋषि से कही। ऋषि ने मत्स्यगंधा से कहा कि संतान उत्पन्न करने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी, इसलिए चिंता मत करो। इसके बाद ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से घना कोहरा फैला दिया और मत्स्यगंधा के साथ उनका मिलन हुआ। इससे महर्षि व्यास का जन्म हुआ। ऋषि ने मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से अब मछली की दुर्गंध नहीं आएगी, बल्कि अब तुम्हारे अंगों से उत्तम सुगंध निकलेगी। इसके बाद से मत्स्यगंधा सत्यवती और गंधा के नाम से जानी गई। बंधुओं, यह कहानी थी महाभारत से। इस कहानी में मत्स्यगंधा के साथ आगे क्या हुआ, आखिर मत्स्यगंधा भीष्म पितामह की सौतेली माँ कैसे बनी, उसकी हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारा सनातन धर्म कितने तथ्यों को समाये हुए,
कितनी तार्किकता के साथ आगे बढ़ता गया। इस श्रेणी को लेकर मैं कई नए प्रकार के कहानियाँ आपके बीच में लाता रहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा भगवत कृपा से कि और भी कहानियाँ मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी जुटाकर लेकर आऊँ। कृपया कर अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।